हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट आईआईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का सेकेंड बुक शुरू किया था। अब हम आज से 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, लेक्चर 1, और चैप्टर हो अमीन। ठीक, अमीन दिखता कैसा है, होता कैसा है? तो अमोनिया आपने सुना होगा अपने 11th या 10th में, अमोनिया। ठीक है, आई थिंक इसमें 2 एम होते हैं। अमोनिया, अमोनिया में का अगर डेरिवेटिव लोगे, लेट सपोज अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए R से, तब ये क्या बनेगा? RNH2। इसे बोलते हैं अमीन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन भी होता है कि कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं। जैसे अगर R1 लगा है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर मान लेते हैं कि एक और लगा दिया इसमें फिर से अगर हम RN और इधर भी R और अब एक H लगा है, ठीक, इसे कहते हैं 2 डिग्री अमीन। पहले था आपका 1 डिग्री अमीन और ये है आपका 2 डिग्री अमीन। और इसमें एक और अगर R लगा दिया जाए, अल्काइल ग्रुप एक और रिप्लेस कर दिया जाए, तब आपका बनता है RN R। इसे कहते हैं 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन। तो हम कह सकते हैं amines are derivative of ammonia। ठीक है, ये एकदम NCERT की लैंग्वेज वहां पे लिखा हुआ है। तो कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए, कभी कभी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का देता है कि आपको असर्शन देगा, फिर रीजन देगा, या ट्रू फॉल्स दे देगा। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कह देगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऐसे करके बना के देते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक, अब देखते हैं पहले आगे अमोनिया कैसा दिखता है, फिर हम अमीन पे चलेंगे। तो N, इधर H, इधर H और इधर H, और ये है आपका लोन पेयर। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है आपका अमोनिया का। ये किसका है? अमोनिया का। ठीक है, इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। sp3 कैसे आता है? मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है स्टेरिक नंबर, इससे निकलता है स्टेरिक नंबर, और ये स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसमें देखोगे तो लोन पेयर 1 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो 4 होगा। तो 4 ऑर्बिटल हमें चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल के लिए हम क्या करेंगे? एक हम s ले लेंगे प्लस 3 हम p ले लेंगे, एक s एंड 3 p ऑर्बिटल, और ये मिलके क्या बनेंगे? sp3। ठीक, तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये भी पूछा जाता है। तो अगर हम आइडियल sp3 की बात करते हैं, आइडियल sp3 में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री। ये होता है CH4, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब ये तो आइडियल कब होता है? जब आपका चारों बॉन्ड पेयर ही है।
पर अगर 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है, यानी कि LL फिर LP और LB कह सकते हो, सॉरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर BB बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे चूंकि सारे बॉन्ड हैं इक्वली अपने आप को स्पेस में रख लेंगे, तो यहाँ कोई एक दूसरे से ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेगा। पर जैसे ही यहाँ पे आओगे वहाँ पे चूंकि सब एक जैसे है, सिमेट्रिक है, इसके कारण 109 डिग्री है। बट जैसे ही यहाँ आओगे एक लोन पेयर है, अब चूंकि यहाँ बॉन्ड पेयर में कम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा है, तो चूंकि ये ऐसे ये पता है कैसे है, कुछ इस तरीके से ऐसे दिख रहा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये इधर ऊपर लोन पेयर है। अब चूंकि इधर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना वो इन्हें दबाएगा, ये इनको ऐसे यहाँ पे ऐसे लोन पेयर ये उठा हुआ है तो ये दबा के इसको नीचे कर देगा, तो इसके कारण इनके बीच का भी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, क्यों होता है, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसके कारण बॉन्ड एंगल आइडियल से घट जाता है, 107 डिग्री पे हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो ये दिखता है आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। मान लेते हैं अगर इसी से हम अमीन बनाए, इसी से हम कुछ ऐसा अमीन बनाए, यहां पे नाइट्रोजन, इधर हमने लगाया CH3, मैं 3 डिग्री अमीन बना रहा हूं, CH3, और ये है आपका CH3 और ये आपका लोन पेयर। ठीक, अब पूछा जाए क्या होगा, तो अभी भी देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये इनको इधर से ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल, और इस रिपेल करने के कारण होगा क्या, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा नीचे दबेगा, तो ये 109 से घट के यहाँ पे जब हाइड्रोजन में चूंकि रिपल्सन कम होता है, ये छोटे छोटे हैं तो 107 पे आता है, लेकिन मिथाइल चूंकि CH3 जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन से बड़ा है, तो इधर से तो ये रिपेल कर रहा, पर ये आपस में भी रिपल्सन कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये 107 से बड़ा होता है और ये हो जाता है 108 डिग्री। तो ये आपके डेटा आपका उसमें दे रखा है NCERT में, तो ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। अमोनिया का तो जनरली सबको याद होता ही है कि 107 होता है, आइडियल केस sp3 109 होता है, तो बस याद रखना कि अगर तीनों मिथाइल से हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया जाए तो 107 और 109 के बीच में 108 डिग्री होता है इनका बॉन्ड एंगल। इससे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये मिथाइल के बीच में रिपल्सन के कारण थोड़ा बढ़ गया, 107 से 108 हो गया, पर कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर है, वो रिपेल करके हमेशा इन्हें दबा के रखेगा। ठीक, ये हुआ। अच्छा, इनकी ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर इनका मान लो कि ये भी sp3 ही होगा, sp3 सेंटर है, इनका अगर मान लो ज्योमेट्री पूछा जाए तो क्या होगा, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इनका होता है टेट्राहेड्रल। इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या है, ये है आपका ज्योमेट्री। ठीक, पर अगर इनसे आपको शेप पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि इनका शेप बताओ, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि ये पूरे स्पेस में कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट शेप क्या होता है, शेप का मतलब ये होता है कैसे आपको दिखेंगे। तो लोन पेयर आपको नहीं दिखता, बॉन्ड दिखते हैं, लोन पेयर नहीं दिखता, तो लोन पेयर को काट दो फिर देखो वो कैसा दिख रहा। तो अगर इस लोन पेयर को काट दोगे, अगर यहां भी काट दोगे तो ये आपको कुछ ऐसा देखो दिखेगा, ऐसे एक सेंटर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये दिख रहा ऐसे। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप के दिख रहा। ये देखो 1 2 3 सेंटर है, तो नीचे ऐसे ट्रायंगल बन रहा, और फिर उसके ऊपर एक पॉइंट है,
समझ में आ रहा है? ऐसे 1 2 3 एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे और उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो ऐसे ऊपर आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है, तो ये एक पिरामिड बन रहा। तो इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, पिरामिडल। और इसका भी जो शेप होगा वो पिरामिडल ही होगा, पिरामिडल। ये क्या है? ये आपका शेप है। तो याद रखना है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है। ये आपका शेप है। शेप का मतलब होता है जो आपको दिखेगा, ज्योमेट्री का मतलब होता है कि पूरे स्पेस में वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक, तो ये था आपका स्ट्रक्चर कि अमोनिया कैसा दिखता है या अमीन कैसे दिखते हैं। ये क्या है? ये एक 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो वो भी एकदम ऐसा ही दिखेगा, बस एक CH3 को हटा के केवल H लगा दोगे तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। अगर केवल एक CH3 को रखोगे बाकी 2 H रखोगे तो 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, बस बॉन्ड एंगल उनका अलग अलग होगा। ठीक, तो दिखेंगे सब ऐसे ही, स्ट्रक्चर सबका ऐसे ही होगा। ये हुआ आपका अमोनिया और अमोनिया या अमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखते कैसे हैं ये। उसके बाद अब आपका क्लासिफिकेशन है। तो देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। ठीक, कैसे? देखो जो अमीन्स होते हैं, एक तो वो कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं इनके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। पीछे मैंने आपको बता दिया, फिर से देखो बता रहा हूं। N H फिर N, इधर एक अल्काइल ग्रुप R, इधर H, इधर H, फिर N, इधर R, इधर R, इधर H, और N, इधर R, इधर भी R, इधर भी R। ठीक है, और एक और आप कर सकते हो, इधर R, इधर R, इधर R, और एक मान लो H या आप R भी मान ही सकते हो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी R ले लो। ठीक है, प्लस और कोई भी Cl माइनस। ठीक, क्या क्या नाम है इनके? तो ये है आपका अमोनिया, ये है आपका 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन, जब 2 अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे तो 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 लगे रहेंगे तो 3 डिग्री अमीन। और अगर 4 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो चूंकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड जो बनाता है तो अपना लोन पेयर देके बनाता है, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक कोई एनायन होगा, यहाँ पे मैंने Cl माइनस लिख दिया है, कोई भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक, तो पहला ये जब तीनों हाइड्रोजन लगे हो तो अमोनिया, एक को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो 1 डिग्री अमीन, 2 को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो 2 डिग्री अमीन, तीनों को अगर रिप्लेस कर दोगे अगर हाइड्रोजन को तो इसे कहते हैं 3 डिग्री अमीन। और 4 अगर अल्काइल ग्रुप लगे हों, या यहाँ पे R या H कोई भी एक हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, 3 तो R लगे ही रहेंगे, फिर हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ठीक। इसके बाद है आपका नॉमेनक्लेचर।
ये था इनका क्लासिफिकेशन। आगे है आपका नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मैंने पीछे से भी मैं बताते आ रहा हूं कि एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है। कॉमन नेम में जनरली जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा है अल्काइल, और फिर अमीन। ऐसे कोई भी, लेट सपोज नाइट्रोजन के साथ अगर मिथाइल लगा है, जैसे देखो पीछे वाला, अगर मान लो यहाँ R को मैं मिथाइल लिख दूं तो हम कहेंगे मिथाइल अमीन। यहाँ करेंगे डाई मिथाइल अमीन, अगर दो मिथाइल लगे हो तो, एक मिथाइल एक इथाइल लगा हो तो इथाइल मिथाइल अमीन, ऐसे करके लिखते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा लिख लिख के। ठीक। IUPAC नेम में हम कैसे लिखते हैं, तो IUPAC नेम में जनरली मान लो कि जब अल्केन लिखते ना, अल्केन, जो भी अल्काइल था उसको अल्केन लिखेंगे। अल्केन में से हम ई को गायब करेंगे, ई हटा देंगे और फिर यहां लगाएंगे अमीन, तो इसे हम कहते हैं अल्केनामीन। ठीक। जैसे अल्केन की जगह पे अगर मिथाइल लगा हो तो जनरल नेम में हम कहते हैं मिथाइल अमीन, पर IUPAC में हम कहते हैं मीथेनामीन। जैसे देखो मान लो ऐसे है वो CH3NH2, इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे कहेंगे मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ये क्या है इसका, ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम। अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या होगा, IUPAC नेम, IUPAC नेम में इसको लिखा जाएगा मीथेनामीन। एक यहां देखो मीथेन हमने लिख लिया, अल्केन में से जैसे मीथेन हुआ, एक CH3 के लिए मीथेन लिखते हैं, फिर इसके ई को हटाओ और यहां फिर लिखो अमीन, तो ये हो गया मीथेनामीन। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, ऐसे दो मिथाइल ले लो, CH3 का होल ट्वाइस NH, दो हाइड्रोजन हटा दिया। अब अगर इसे हम यहां पे नाम लिखेंगे, अगर कॉमन नेम, तो इसे हम सिंपली लिख देंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन। ठीक। अगर इसका हम अगर IUPAC नाम लिखने जाएंगे तो IUPAC नाम में अगर नाइट्रोजन पे एक से ज्यादा ग्रुप लगे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, एक से अगर ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो एक ग्रुप को तो ऐसे अल्केन अमीन ही लिखना है, एक को हम लिखते हैं N लगा के। नाइट्रोजन पे लगाया ना तो N, और N पे क्या लिखा है मिथाइल, तो N मिथाइल मीथेनामीन, मीथेनामीन। देखो METHANE होता है यहां पे, तो ई हटा दिया हमने और फिर वहां लिख रहा हूं अमीन। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। मान लो अगर कोई और ग्रुप भी लगाया जाए, अगर एक और मैं एग्जांपल यहां पे दूं, अगर मैं यहां पे ना तीनों CH3 कर दूं, होल थ्राइस N। अब इसका जब अगर कॉमन नेम लिखे जाओगे तो ये डाई मिथाइल की जगह पे हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमीन। ये था इसका कॉमन नेम। पर यही जब आप इसका IUPAC नाम लिखने जाओगे तो एक तो मिथेनामीन के लिए एक CH3 तो N के साथ जाएगा, बचे दो CH3, उनको हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल मिथेनामीन, मिथेनामीन। ऐसे नाम लिखे जाते हैं। ठीक। कैसे लिखा हमने, अगर इसका ऐसे लिखोगे ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक CH3 आएगा, फिर एक CH3 यहां आएगा, फिर एक CH3 यहां आएगा। तो देखो इतने को तो हम मिथेनामीन ही बोल रहे हैं,
पीछे से ही बोल रहे हैं मिथेनामीन NCH3। बचे 2 CH3 ग्रुप किस पे लगे हैं? नाइट्रोजन पे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं NN। 2 लगे हैं तो इसलिए NN। जहां 1 लगा था इसका अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये कुछ ऐसे है, NH और इधर CH3 और इधर CH3, तो ये तो मिथेनामीन ही हो गया। नाइट्रोजन पे 1 CH3 लगा है तो उसको हमने लिखा था यहाँ पे N मिथाइल। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 CH3 लगे हैं तो NN डाई मिथाइल और फिर मिथेनामीन। तो ऐसे नाम लिखे जाते हैं जो भी आपका अमीन ग्रुप के होते हैं। इनको जब पहला वाला अक्षर लिखना तो बड़े से लिखना, ये कैपिटल में हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक। ये याद रखना, जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो पहला वाला जो भी आपका यहाँ पे वर्ड होगा उसमें जो पहला अल्फाबेट हो बड़े से होगा। और भी मान लो कोई अगर लिखना हो, एक मान लेते हैं CH3 लगा है, एक CH3 या N लिख लिया मैंने, NH और फिर CH2 CH3, यानी एक तरफ मिथाइल लगा है दूसरी तरफ इथाइल लगा है। मान लेते हैं कि 2 CH2 CH3, 2 ग्रुप लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे NH और यहाँ पे मैंने CH3 CH2 तीनों लगा दिया, ठीक। अब इनका कॉमन नेम क्या होगा? देखो, कॉमन नेम और इधर IUPAC नेम, ठीक है। जब इनका कॉमन नेम लिखने जाओगे तो एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। इनका कॉमन नेम लिखने जाओगे तो 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो इनको लिखेंगे डाई इथाइल अमीन। इनका अगर लिखोगे तो 3 लगे हैं तो इसको हम लिखेंगे ट्राई इथाइल अमीन, ठीक। ऐसे नाम लिखे जाते हैं। अगर इन्हीं का आप IUPAC नाम लिखने जाओगे तो देखो, यहां पे मीथेन लगा है, यहां पे इथेन लगा है, तो इसको हम लिखते हैं मिथाइल इथेनामीन। इथेन में से ई हटाया, यहां पे हमने लगाया अमीन। यहां पे 2 लगे हैं तो एक को तो हम लिख देंगे सीधे सीधे, जैसे यहां पे मिथाइल था ना इथेनामीन, वैसे ही या यहां पे अगर हम 2 डिग्री है तो हम N लगा के करेंगे, N मिथाइल, N मिथाइल, इतने का नाम तो इथेनामीन आ गया। फिर नाइट्रोजन पे चूंकि जैसे देखो यहाँ पे जब हम 2 डिग्री का नाम लिख रहे थे, यहाँ पे 2 डिग्री का नाम, तो इतना तो लिख दिया, फिर एक मिथाइल के लिए हमने N मिथाइल लिखा था, तो ऐसे यहाँ पे जब 2 लगे थे तो NN डाई मिथाइल लिखा था। एकदम सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब लिखोगे तो इतने का तो इथेनामीन हो गया, पर एक मिथाइल लिखा है तो लिखोगे N मिथाइल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं तो एक तो इथेनामीन में चला गया। यहाँ पे अगर लिखोगे ऐसे N CH2 CH3, ये H है, फिर इधर N CH2 CH3, तो इतना तो इथेनामीन हो गया। नाइट्रोजन पे एक ग्रुप लगा है, यहां पे अगर इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या होगा, NH, इधर CH2 CH3, तो ये इथेनामीन और इससे लगा हुआ है एक CH3, तो N मिथाइल इथेनामीन। यहां पे N इथाइल क्या हो जाएगा, N इथाइल इथेनामीन, इथेन फिर अमीन। इसका अगर लिखोगे तो ये कैसे है, ये है ऐसे N CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, और इधर लिखोगे तो CH2 और इधर CH3। अब इतना तो आपका इथेनामीन है, ये समझ में आ रहा, N पे तो ये इतना तो इथेनामीन है, बट ये 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, कहां पे लगे हैं, नाइट्रोजन पे, तो इनको लिखना है N, N
डाई इथाइल ग्रुप है तो इथाइल इथेनामीन, ऐसे इनके नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। अभी तक मैं जो बता रहा हूं इसमें मैंने फिनाइल या अराइल ग्रुप नहीं लिया है, उनका मैं इसके बाद बताता हूं, इसको पहले नोट कर लो आप। अच्छा, कुछ इस टाइप के भी है, अगर किनारे ना लगा हो, कुछ ऐसे मान लो दे दिया जाए आपको CH3C, इधर NH2 और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने और इधर CH3। अब देखो इनका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम और फिर इनका IUPAC नेम। ठीक, इसका जब कॉमन नेम लिखने जाओगे तो ये है प्रोपाइल ग्रुप, जैसे इथाइल मिथाइल ये सब लिखते थे वैसे ये क्या है, प्रोपाइल, तो इसे कहेंगे। और ये क्या है, सेकेंडरी है, 2 डिग्री पे लगा है ना, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 है। और ये जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तब तो हम नंबरिंग करते हैं, ऐसे ये 2 डिग्री, ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है तो हम यहां कहेंगे आइसोप्रोपाइल अमीन। बट यही मान लो कुछ अगर ऐसे होता, CH3 CH2 CH2 और यहां पे NH2 होता, इस तरीके से होता, तब हम क्या लिखते हैं, तब इसको बोला जाता है N प्रोपाइल। इसको क्या बोला जाता है, N प्रोपाइल। तब हम लिखते हैं N प्रोपाइल अमीन। समझ में आ रहा कि हम कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, कैसे नाम लिख रहे हैं। यहां इसको बोला जाता है N प्रोपाइल, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अमीन। यहां से अगर क्लोराइड लगा होता है तो हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अल्कोहल लगा होता है तो हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसी तरीके से इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अमीन। यहां से N प्रोपाइल क्लोराइड या N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, अच्छा, इनका अगर मान लो कि IUPAC नेम लिखने जाओगे तो क्या कहेंगे, तो देखो इनको पहले लिखा जाता है प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अल्कोहल होता तो हम क्या कहते हैं, 2 ऑल, यहां पे अमीन ग्रुप है तो 2 अमीन। ठीक, ऐसे ही यहां पे हम कहेंगे प्रोपेन। अब यहां पे अगर अल्कोहल ग्रुप होता तो हम कहते हैं 1 ऑल, यहां पे अमीन है तो हम कहेंगे 1 अमीन। समझ में आ रहा, जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप काम करता है वैसे ही अमीन में NH2 ग्रुप काम करता है। तो वहां पे हम जैसे कहते हैं कि 1 अल्कोहल 2 अल्कोहल, जहां भी ग्रुप लगा है 5 8 कहीं भी लगा है तो हम कहते हैं उतना अल्कोहल। पर यहां पे एकदम वैसे ही बोलते हैं, अगर 1 पे लगा है, यहां पे नंबरिंग करोगे तो इधर से करोगे ना 1 2 3, जिधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वहां से पहले नंबरिंग की जाती है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। अच्छा, मान लो एक आध और ले लेते हैं, कुछ ऐसे दे रखा हो, ये आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, ऐसे NH2, इसका क्या नाम होगा, तो इसका अगर नाम लिखने जाओगे तो चूंकि ये वाला कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन होता है, अलाइलिक कार्बन, तो इसलिए इसका कॉमन नेम कहते हैं अलाइल अमीन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसी का यदि आप IUPAC नाम लिखने जाओगे तो IUPAC नाम में जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर से आप नंबरिंग करना शुरू करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। ठीक, तो इसका क्या होगा, प्रोपेन 2 पे 2 इन 1 अमीन। ठीक, इसका ज्यादा ये प्रोपेन की जगह पे ना हम इसे प्रोप लिखते हैं शॉर्ट करके, प्रोप 2 इन 1 अमीन, ये इसका IUPAC नाम है।
जनरली जैसे इसमें करते हैं ना, एकदम वैसे ही। जैसे अगर मान लो यहाँ पे OH ग्रुप होता तो हम लिखते प्रोप 2 in 1 ऑल। जैसे आप एल्कोहल में करते आ रहे हो या दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ करते आ रहे हो, एकदम जस्ट वैसे ही अमीन के साथ चलता है। अगर मान लो और कोई ले ले, कुछ ऐसे दे रखा हो, ऐसे मान लो ऐसे, यहां पे आपको NH2 दे दिया जाए, ठीक। अब इसका अगर नाम लिखने को कहा जाए, अगर कॉमन नेम बोला जाएगा तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। सेकेंडरी लगाए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, ये इसका हो गया कॉमन नेम। अब मान लो इसका IUPAC नेम बोला जाए तो क्या करेंगे, तो फिर हम इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। एल्कोहल में अगर यहाँ OH लगा होता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्यूटेन टू ऑल, ठीक। सिमिलरली यहां पे हम कह देंगे, यहां पे ब्यूटेन 2, और यहां पे अमीन ग्रुप लगा है तो हम लिखेंगे अमीन, बस। अच्छा, कब यहां पे एक दो एग्जांपल ना आपके उसके दिए हैं डाई अमीन के, तो वो भी देख लो आप। कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहां पे मान लो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और आपका 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसको तो हम कह सकते हैं हेक्साइल, हेक्साइल कहां गया, हाँ, हेक्सा मिथाइल लीन डाई अमीन। CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन बोलते हैं ना, तो उसी से इसका जब कॉमन नेम लिखोगे तो इसको लिखोगे हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो CH2 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, और जो CH2 ग्रुप होता है उसको कहते हैं मेथिलीन, मेथिलीन, ठीक। कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये हुआ आपका कॉमन नेम। जब इसका IUPAC नेम लिखोगे तब ये हो जाएगा आपका 1 हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6, 1 और 6 पे है तो 1,6 डाई अमीन, ठीक। हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है जब आपका एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ये तो हुए अल्काइल ग्रुप वाले। मान लो अगर बेंजीन ग्रुप अब लगा हो, उसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक। तो इसका जैसे वहां पे अल्काइल अमीन बोलते थे ना, वैसे ही इसका जो नोमेनक्लेचर, इसमें पीछे वाले में हमने वो नहीं लिखा ना, ये है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम, और यहां ये भी है कॉमन नेम, और ये है आपका IUPAC नेम, और ये भी IUPAC नेम, ठीक। इसका जैसे वहां पे एल्केनामीन बोलते थे ना, यहां पे बोलते हैं अराइल अमीन, अराइल अमीन, ये इसका है कॉमन नेम। IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूं आपको। यहां पे सबसे पहले देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है बेंजीन रिंग, तो इसको लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन। एक और ई यहां पे आता है, इस ई को हटा देना है, ठीक।
और इस ई की जगह पे अमीन लगाना है, तो इसको बोलते हैं बेंजीनामीन, अमीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक, इसी के बाद इसका एक और नाम लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। अब इसी के अगर डेरिवेटिव हो, मान लो ऐसे कुछ दे रखा हो, यहां पे आपके NH2 ग्रुप लगा हो, ठीक, यहां पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम, तब हम लिखेंगे इनका कॉमन नेम में मेटा क्लोरो, मेटा पे क्लोरीन लगाए तो मेटा क्लोरो एनिलीन, एनिलीन या बेंजामीन। मेटा क्लोरो तो रह गए, उसके साथ या तो एनिलीन या तो बेंजा अमीन, बेंजीन, और उसके बाद अमीन लगाना है, केवल ई हटाना है। ठीक, मान लो अगर इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना हो, आईयूपीएसी नेम, वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो हम लिख लेंगे क्लोरो 3 क्लोरो एनिलीन, एनिलीन। याद रखना ये आपके ये कॉमन नेम में है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, बोथ आईयूपीएसी नेम। एनिलीन बोलो या बेंजीनामीन बोलो, दोनों चलेगा। ठीक, तो उसी से डेरिवेटिव अगर कोई रहता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, मान लो कुछ ऐसे दे रखा हो, यहां पे NH3 और यहां पे CH3, तो इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं, ये टॉलुइन से बना हुआ है ना, अगर NH3 क्यों लिखा हूं, सॉरी, NH2। ठीक, अगर इस NH2 ग्रुप को हटा दिया जाए तो ये एक टॉलुइन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम टॉलुइडीन, ये इसका नेम होता है। ठीक, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, एनिलीन ऐसे भी लिख सकते हो, पर ज्यादा ये प्रचलित है तो यही लिखा जाता है, ये याद रखना। ठीक, या आईयूपीएसी नेम में ना, ये तो इसका कॉमन नेम में लिखा जाता है, कॉमन नेम। मैं जो लिखवा रहा हूं उसमें से ज्यादातर जो है वो कॉमन नेम में ही आपको सुनने को, अगर आप आगे जब लैब में जाएंगे ना तो ज्यादातर आपको कॉमन नेम ही सुनने को मिलेगा। आईयूपीएसी नेम में बस ऑर्थो की जगह पे आपको पता है नंबरिंग हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका हम लिखते हैं 2 मिथाइल एनिलीन, ऑर्थो की जगह पे 2 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन, या एनिलीन के जगह पे बेंजीन अमीन भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक, अच्छा, एक दो और अच्छे एग्जांपल हैं, कुछ ऐसे हैं, मान लो यहां पे नाइट्रोजन और ये क्लोरो वाला में मैंने शायद आईयूपीएसी नाम बताया था आपको, 3 क्लोरोनिल, हाँ सही है। मान लो यहां पे भी मिथाइल लगा हो, और एक और मान लेते हैं यहां पे आपका नाइट्रोजन और दोनों मिथाइल लगा हो, ऐसे, तो इनका कैसे लिखा जाएगा? इनका जब लिखने जाओगे तो ये H लगेगा,
एक मिथाइल लगा हुआ है ना इसका, तो हम ये कहेंगे एन मिथाइल, और इस ग्रुप को बोलते हैं एनिलीन, तो इसलिए इसको बोलेंगे एन मिथाइल एनिलीन। ठीक, इस पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम कहेंगे एन और एन के बीच में ना कॉमा लगाते हैं, एन डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक, ये इन दोनों के कॉमन नेम थे। अब मान लो अगर आपको IUPAC नेम लिखना हो, फिर वो कैसे लिखोगे? तो वो एकदम इसी के जैसे लिखा जाता है, ये तो सेम ही होता है, ये आपका कॉमन नेम भी है, एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल बेंजीनामीन, वो दोनों सेम ही है। तो इन दोनों को आप कह सकते हो कि ये आपके कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, दोनों आपका यही है। ठीक, जब इस तरीके से अगर आपका बेंजीन ग्रुप में दे रखा हो, आपने अगर एनिलीन लिखा है या बेंजीनामीन लिखा है तब भी चलेगा। तो ये थे आपके, इसको नोट कर लो, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट, कैसे लिखा जाता है नाम। और भी एक दो आपका दे रखा है, वो आप देख लेंगे अपने बुक से। इसके आगे हम चलेंगे और हम शुरू कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन कैसे होता है? तो देखो, कोई भी अमोनिया, मान लो एक अमोनिया NH3 है, इसका रिएक्शन आप कराओ कोई भी अल्काइल हैलाइड से, X आपका यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हो सकता है। ठीक, कोई भी अमोनिया गैस है, इसको आप जब अल्काइल हैलाइड, किसी भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, सिंपली ये जो है ना नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा और ये जाएगा इस पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा RN, इधर H और इधर H और इधर H। हमने ज्यादा बना दिया क्या? 4 हाइड्रोजन बचा, सॉरी। ठीक, अब चूंकि जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और X माइनस। ठीक है, ज्यादातर जब हम ना इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये जो होता है अमोनिया, ये होता है NH4OH। ये क्या है? ये आपका है अमोनिया इन H2। ठीक, एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया, या कह सकते हैं इनको, और क्या कह सकते हैं, एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया, एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये जो OH, ये जो है ना NH4OH में NH4 प्लस और OH माइनस, वो OH माइनस आएगा और इस H प्लस को निकाल लेगा। ये जो OH माइनस है ये आएगा, इसको निकाल लेगा, तो ये बना लेगा H2O और ये हो जाएगा फिर से आपका RNH और 2। एक हाइड्रोजन तो चला गया 3 में से, OH माइनस लेके चला गया, तो ये क्या बना 1 डिग्री अमीन। ये क्या बना है? ये है आपका 1 डिग्री अमीन। पर दिक्कत इसके साथ ये है कि अगर अल्काइल हैलाइड और प्रेजेंट है तो यहां पे रुकेगा ही नहीं, ये फिर से यहां से RX अगर है तो इसका लोन पेयर फिर से रिएक्ट करेगा और इसको निकालेगा, फिर से ये बन जाएगा R, इधर भी R, इधर H और X माइनस N पे प्लस। अगले स्टेप में
ये आपका फिर से नाइट्रोजन पे गया, H+ बाहर गया, -H+, और ये बनेगा RN, इधर R इधर H, और ये है आपका फिर से लोन पेयर। ये फिर से यहां पे RX दूसरे मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का जो होगा उससे रिएक्ट करेगा RX, और ये करने के बाद ये फिर से इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो ये बनेगा RN, इधर भी R और इधर H और इधर R, इस पे फिर से प्लस और X- इसी के बगल में ऐसे पड़ा रहेगा। ये समझ में आ रहा कैसे हो रहा? हर बार नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा, फिर H निकल जा रहा, फिर उसका जो लोन पेयर अब आ गया, फिर वो अटैक कर रहा। कब तक चलेगा? जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल हो पाएगा। तो अभी देखो फिर से ये H+ निकल सकता है, जो NH4OH में OH- है ना, वो फिर से आके इस H+ को ले लेगा। तो अभी क्या बन गया ये? इसको मैं एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया को यहां से काट दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया ये क्या बन गया? ये बना आपका R3N। ठीक है, अब फिर से आपका RX आएगा, और ये फिर से R पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो ये बनेगा R4N पे पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो याद रखना, जब भी आप अमोनिया का रिएक्शन कराते हो कोई भी अल्काइल हैलाइड से, तो वो बीच में रुकता नहीं है, सीधे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे आके रुकता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो सेकेंड पे पहुंचा है, दूसरा होगा जो थर्ड पे पहुंचा है, चौथा होगा जो मान लो कि पूरा बना चुका है। तो ऐसे पूरा मिक्सचर बना रहता है, और इस प्रिपरेशन को बोलते हैं, इसको कहते हैं अमोनोलिसिस। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, ये याद रखें। ठीक, इस पूरे को बोलते हैं अमोनोलिसिस। नीचे लिख दो। अब सोचोगे कि पूरा मेथड ही प्रिपरेशन अमोनोलिसिस है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल जो अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं ना, ये आपका अमोनोलिसिस है। ये आपका अमोनिया का सोर्स है, सोर्स। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करा रहे हैं। अच्छा, यहां से याद रखना है क्या? नोट। इन अमोनोलिसिस we will get mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine along with quaternary ammonium salt. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। याद रखना है कि इन अमोनोलिसिस में वी विल में से तो वी खा गया, सॉरी, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन अलोंग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जब भी आप अमोनोलिसिस कराओगे तो वहां पे आपको ये सब मिक्सचर मिलने वाला है। अब मान लो आपका मन हो कि नहीं, मुझे तो 1 डिग्री अमीन चाहिए, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, इफ
we will use excess of ammonia, excess of ammonia, excess of ammonia, then we will get major product या 1 degree amine as a major product, 1 degree amine as a major product। तो ये आप याद रखो। अगर आप अमोनिया को एक्सेस में यूज करते हो, क्या होगा एक्सेस में यूज करें? पहले तो ये याद रखना कि इफ वी विल यूज एक्सेस ऑफ अमोनिया देन वी विल गेट 1 degree amine एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। कैसे हम एक्सेस में अगर यूज करेंगे तो 1 degree amine मिलेगा हमें? तो देखो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि अमोनिया बार बार, ये जो अल्काइल हैलाइड है, एक अमोनिया ने इस पे रिएक्ट किया, अब जो बना 1 degree amine वही दूसरे वाले पे रिएक्ट कर दिया अल्काइल हैलाइड पे, फिर तीसरे वाले पे रिएक्ट हो गया, फिर चौथे वाले पे ऐसा हो रहा है। अगर मान लो कि ये जैसे ही बना उससे पहले ये बहुत एक्सेस में हो, अगर आपका अमोनिया एक्सेस में हो तो दोबारा जो अल्काइल है, जो दूसरा वाला प्रेजेंट है ना, इसके बनने इतना होने से पहले ही दूसरा वाला अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका ये जो 1 degree amine है यहीं पे रिएक्शन रुकने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद आगे नहीं जाएगा, आपका पूरा ही 1 degree amine मिलेगा, नहीं, मिक्सचर तब भी मिलेगा पर उस समय आपको 1 degree amine एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ये NH3 और फिर RNH2 1 degree amine में कौन ज्यादा रिएक्टिव है इससे रिएक्शन करने के लिए अल्काइल हैलाइड से, देखो विच इज मोर रिएक्टिव, which is more reactive, which is more reactive in reactive between ammonia या ऐसे लिख देते हैं NH3 and RNH2। ठीक, which is more reactive between NH3 and RNH2। इसमें अगर ये जोड़ना हो ना, टू वर्ड्स अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक, क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लो कि ये NH3 है और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है RH से, और एक जगह मान लो कि RNH2 है और इसका भी रिएक्शन कराया जा रहा है RH से। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इन दोनों रिएक्शंस में कौन फास्टर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? विच इज मोर रिएक्टिव बिटवीन NH3 एंड RNH2 टूवर्ड्स अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल हैलाइड दे रखा है इससे कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? NH3 अमोनिया जल्दी रिएक्ट करेगा या 1 degree amine ज्यादा रिएक्ट करेगा? कैसे बताएंगे? तो देखो आप देख रहे हो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये लोन पेयर इस पे जाके अटैक कर रहा है, यहां पे भी ये जो लोन पेयर है इस पे जाके अटैक कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जहां पे ये लोन पेयर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, वो जल्दी जाके अटैक करने वाला है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जाकर अटैक कर रहा ना, तो हम ये देखेंगे कि यहां और यहां में कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब वो कंपैरिजन कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन मान लेते हैं। यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कुछ ऐसे NH2 और इधर H। ठीक, अब यहां पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा? तो R अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ देगा। ये क्या लगाएगा? प्लस I इफेक्ट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, अल्काइल ग्रुप इधर से
एंड नाइट्रोजन की तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन ये जल्दी देगा। सो दिस इज फास्टर। ठीक, यहां क्या बनेगा, यहां आपका बनेगा NH2 इधर R, और यहां पे बनेगा आपका RNHR। अभी समझ में आया? जो 1 डिग्री अमीन है वो ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगा कंपेयर टू कि आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराओ। इसलिए ऐसा होता है कि यहां पे पीछे वाले रिएक्शन में, यहां पे जैसे 1 डिग्री अमीन बनता है वो तुरंत आगे रिएक्शन करने चला जाता है अमोनिया के कंपैरिजन में। इसलिए यदि आप एक्सेस में अमोनिया रखोगे तब जाके आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा, नहीं तो जितना 1 डिग्री अमीन बनता जाएगा वो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मान लो 1 डिग्री और 2 डिग्री में अगर हमें कंपैरिजन कराना हो, अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन अमोनिया और इसमें तो पता चल गया, अगर मान लो हमें ऐसे 2 डिग्री में कराना हो कि ये और फिर से अगर इससे कंपैरिजन कराना हो तो कौन देगा, तो फिर ये देगा। क्यों? क्योंकि यहां 2 R ग्रुप लगे हैं, ये भी प्लस आई से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाएगा और R इधर वाला भी प्लस आई से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाएगा, जबकि यहां पे केवल एक अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, वहां पे 2-2 है, तो वहां पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस। इसके कारण ये अब अल्काइल ग्रुप से और जल्दी रिएक्ट करेगा। तो अगर आपको मान लो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है, कौन? NH3 फिर RNH2 फिर R2NH फिर R3N। ठीक, और मान लेते हैं ना, इसको भी कर देते हैं R4N प्लस Cl, या केवल इतना। अब हमें बताना है कि कौन अल्काइल हैलाइड से जल्दी रिएक्शन देगा। रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एनी अल्काइल हैलाइड मान सकते हो, कोई भी मान लेते हैं, RX दे रखा है, उससे हमें बताना है कि इसमें से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। तो देखो कैसे हम कंपैरिजन निकालते हैं। यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन लगा है, यहां पे लोन पेयर है, एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहां पे अल्काइल ग्रुप 2-2 लगे हैं, 2 वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, यहां पे 3-3 लगा है, 3 अल्काइल देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा नाइट्रोजन पे? इसमें। तो इसलिए रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो भी आपका ऐसे होगा। It has not lone pair. It has not lone pair, so it will not give reaction. ठीक है, रिएक्शन देने के लिए आपको नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि इसके पास नहीं है तो ये तो देगा ही नहीं, और इनमें ये ऑर्डर होगा। अभी समझ में आ गया कैसे हम निकाल रहे हैं? तो हम इस बेसिस पे निकाल रहे हैं कि नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पहुंचा रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा पहुंचा रहा। कैसे पता चल रहा? तो इस तरीके से पता चल रहा कि N इधर R, इधर N, इधर 2R और इधर N, इधर 3R। तो प्लस I इफेक्ट यहां पे सबसे ज्यादा लग रहा, फिर आपका यहां पे 2 ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप दे रहे हैं आपको, और यहां पे केवल आपका एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। अगर A हो ये B हो और ये C हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लिखोगे ऑर्डर
ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा C के पास, फिर B के पास, फिर A के पास। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे सबसे ज्यादा है तो ये सबसे फास्टर रिएक्शन देगा, फिर ये देगा, तब ये देगा। ठीक, अच्छा ये तो हुआ अगर अमीन के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है। मान लो अगर अल्काइल हैलाइड ही दे रखा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले Ri, फिर RBr, फिर RCl, ये आपका होता है ऑर्डर। ठीक, ये हम किस में कह रहे हैं? तो अगर मान लो ऐसे दे रखा हो NH2 का हम रिएक्शन करा रहे हैं RX से, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा, तो ये बनेगा RNH, एक H बचेगा, वो मैं एक ही स्टेप में दिखा दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, H प्लस निकल जाएगा, ये हो जाएगा -H प्लस। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा? X अगर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, X क्या है यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा? तो जो I माइनस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होता है? तो I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस है, फिर आपका Cl माइनस है। ये क्या है? तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक, तो चूंकि I माइनस जल्दी निकलेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड के साथ ज्यादा होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, फिर अल्काइल क्लोराइड के साथ। फ्लोराइड नहीं देता रिएक्शन, आपको पता है। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करें। थैंक यू।